अपने हक के लिए एक वोट देना जरूरी है। क्या मानते हैं युवा हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावों में? बिल्कुल बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। महिलाएं भी जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप जसवीर थोड़ा बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं महिलाएं, लेकिन बिल्कुल जसवीर आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम चाहेंगे कि पूरी लाइन की तस्वीरें भी हम दिखा पाए कि हमीरपुर जो कि विधानसभा, यहाँ पर 5 सीटें, संसदीय क्षेत्र भी है, तो यहाँ पर किस तरह की पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिख पा रही हैं। हमीरपुर का अगर जिक्र हो रहा है तो जसवीर, अगर जब आप जनता से बात करें, वोटरों से बात करें, तो जरा उनसे ये पूछे, हालांकि एक नेता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर प्रेम कुमार धूमल ने काम किया है, कई जनसभाएं भी उन्होंने की, लेकिन इस बार क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या उनकी कमी खल रही है हमीरपुर की जनता को? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे सर मैं कहूँगा भी इस समय वोटर हो रहा है। बिल्कुल, ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। विक्रमादित्य सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले उनका रद्द-ए-अमल दिखा देते हैं, प्रतिक्रिया दिखा देते हैं, फिर उसके बाद तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की जीत होने वाली है। हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव केवल कांग्रेस नेताओं का या कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है। हिमाचल से जुड़ा हुआ, हिमाचल के भविष्य का चुनाव है। तो एक्स सीएम के बेटे हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। इन्होंने कहा कि ये रिवाज बदलेगा जैसे कि अब तक बदलता हुआ है। और हम जानते हैं जैस्मिन कि हिमाचल प्रदेश में कोई बारी बारी से सरकार जो है रिपीट नहीं हुई है, या कहा जाए कि जिग जैग सरकार रही है। इस बार लोगों का ये मानना है, क्या मानना है वो हमें नहीं पता, क्योंकि उनके जहन में राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने ये नारा दिया है सना कि इस बार सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे, वहीं कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि जो पिछले 37 सालों से हिमाचल की राजनीति में होता आया है, 5 साल बाद अलग अलग सरकारों को जनता ने चुना है, वो भी इस बार रिपीट होगा। और एक तरफ भाजपा का अपना अलग दावा है, लेकिन कई कई जगह पर सना, अगर मैं आपको बताऊं तो त्रिकोणीय मुकाबला भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। इसके अलावा बहुत से ऐसे बागी हैं सना, उन्हें हम नहीं भूल सकते, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस का एक तरीके से अगर कहें तो खेल बिगाड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा की तरफ से लगभग अगर मैं बागियों का आंकड़ा कहूं तो 20 से 22 बागी इस बार भाजपा के मैदान में हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ फोकस रहने वाला है वो मंडी सदर की सीट पर होगा, क्योंकि प्रवीण शर्मा जो भाजपा के एक कदावर नेताओं के तौर पर उनकी छवि रही है, कई स्टेट्स के प्रभारी भी वो रह चुके हैं, और वो निर्दलीय इस बार मैदान में है। तो चंपा ठाकुर वर्सेस अनिल शर्मा और प्रवीण शर्मा भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। यानी जो भाजपा के पुराने थे, कांग्रेस के जो पुराने थे, वो अब नहीं रहे भाजपा में और कांग्रेस में, तो अपनों का अपनों से ही मुकाबला है, भले वो बागी के तौर पर मैदान। देखिए, यहाँ ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं किस विधानसभा सीट पर किसका मुकाबला किससे होने वाला है। और इस बीच एक शाहपुर के बूथ नंबर 34 से तस्वीरें आई हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी ने सुबह 8:30 बजे आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान न्यूज 18 के संवाददाता विचित्र शर्मा ने कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं खास बातचीत। हम लोग शाहपुर के वीआईपी बूथ नंबर 34 में खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी जो हैं वो सुबह के ही वक्त जो है अपना मतदान करके वापस जो है वो बाहर आ चुकी हैं। और इस वक्त हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आकर जो है कि जो मतदान किया है उसको लेकर किस तरह का उत्साह है और जनता में किस तरह का उत्साह जो देखा जा रहा है। मैम, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैम, लोकतंत्र के महापर्व की आपको बधाई। और किस तरह से उत्साह देख रही हैं मैम आप? निश्चित रूप से लोग आ रहे हैं, सुबह सुबह से, ठंड के समय में भी उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और टाइम से आ रहे हैं और लाइन लगी है और लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग इस
अभियान में अपना हिस्सा बन रहे हैं। मैम, चूंकि आप 2.5 दशक से जो है वो राजनीति में हैं और अभी तो बिल्कुल आपने हैट्रिक लगाई है लगातार और 4 मरतबा जो है विधायक रही हैं, 6ठी मरतबा जो है आप चुनावी मैदान में, किस तरह का माहौल बदला है? पूर्व में किस तरह का माहौल होता था जब शुरुआत हुई थी, अब क्या है प्रचार प्रसार को भी लेकर, बाकी और तमाम सारी चीजों को लेकर? निश्चित रूप से लोग समझदार हो गए हैं और चोर हो गए हैं। वोट तो बहुत सालों से कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, और मुझे लगता है अच्छे तरीके से समझदारी के साथ लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बढ़िया लग रहा है। चुनाव प्रचार में भी कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन उनसे अपील की वो आए। बहुत से लोग जो है ना वो आना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह की अपील होगी? नहीं, ऐसा नहीं, लोग आते हैं। मत प्रतिशतता जो बढ़े वो उसके लिए, क्योंकि वो बहुत कम रह जाती है ना, जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं। वो बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी लोग वोट करना चाहते हैं जी। सब लोग करना चाहते हैं और सब लोग आते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थी कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी। बहुत एक्साइटमेंट जो है वो यहाँ पर उनमें भी नजर आई और बेहद शांत तरीके से मैडम जो है वो यहाँ पर देखी गई हैं आज, और सुबह के वक्त इनफैक्ट जो है यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने अपना मतदान जो वो किया है और अभी भी इस बूथ में भी बहुत शांति देखी जा रही है। शाहपुर से कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी से बात की। केवल सिंह पठानिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सना, यहाँ पर उनके साथ उनकी कड़ी टक्कर है और सरवीण चौधरी का अगर यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो उसके बारे में मैं एक जनता को जानकारी दे दूं कि सरवीण चौधरी के टिकट को लेकर रीशफलिंग की बात कही जा रही थी, क्योंकि हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी रहता है और एंटी इनकम्बेंसी जितनी सरकार के खिलाफ होती है उससे कहीं ज्यादा जो स्थानीय विधायक होते हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, फिर वो एक संपूर्ण ढांचा वो सरकार के खिलाफ चली जाती है। तो ऐसे में और यही वजह है कि जो सरकारें बदलती रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है और इसी चीज को पार पाने के लिए सरवीण चौधरी के टिकट को रीशफल करने की बात कही गई थी, लेकिन वो मानी नहीं और कहीं अन्य नेताओं की तरह वो भी बागी ना हो जाए, फिर भाजपा को मजबूरी में उन्हें शाहपुर से ही टिकट देना पड़ा था और सेकेंड लिस्ट में शायद शाहपुर का नाम आया था। केवल सिंह पठानिया भी एक तेज तर्रार नेता कांग्रेस के रहे हैं और एक जनाधार वाले नेता हैं। कांटे की टक्कर इस बार हर विधानसभा सीट पर सना मुझे तो नजर आ रही है, देखने को मिल सकती है। और कांटे की टक्कर की जब बात हो रही है तो एक और पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी का जिक्र किया हमने कुछ देर पहले, 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, तो क्या वो प्रत्याशी किसी दूसरे कैंडिडेट यानी भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट को टक्कर दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि अगर तीसरी पार्टी आ रही है तो क्या वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की जिस तरह से बातें कर रही है। हालांकि जैस्मिन, हमें ये पता है कि शुरुआत में आक्रामक आम आदमी पार्टी दिखी थी, लेकिन बाद में वो आक्रामकता दिखी नहीं उतनी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रही। सना, फ्री बीज का कल्चर में नहीं है। हिमाचल की जनता फ्री बीज पर ज्यादा फोकस नहीं करती है, क्योंकि अगर आप फ्री की योजनाओं की बात करते हैं, फ्री बीज की अगर हिमाचल में जिक्र किया जाता है तो हिमाचल की जनता सवाल पूछने लगती है कि अच्छा भैया फ्री क्यों दे रहे हो, ये हिमाचल के वोटर्स की खासियत है। इसका मतलब ये है कि हिमाचल की जनता जो वोट प्रतिशत है वो ये दिखाती है कि वो तो मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक हैं। आप उन्हें जो सहायता देने की बात कर रहे हैं, मदद देने की बात कर रहे हैं, या फिर फ्री बीज है, या फिर या रेवड़ी का नाम भी कल्चर है, या ये वेलफेयर स्कीम्स हैं, इसको लेकर जनता पूछती है, इसीलिए जनता जागरूक है। और इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्र कितने बनाए गए हिमाचल प्रदेश के महासंग्राम के लिए, वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ 50,000 कर्मचारी, 25,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं ताकि मतदान जो है वो सही तरीके से चल सके। संवेदनशील सेंसिटिव बूथ्स भी हैं बनाए गए हैं। कुल अति संवेदनशील बूथ्स हैं जिनकी तादाद जो है संख्या जो है 302 है। तो हिमाचल के महासंग्राम की तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। कुल मतदाताओं की संख्या भी आपके सामने है, साथ ही साथ पुरुष मतदाताओं की तादाद कितनी है, संख्या कितनी है, ये भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए रहे हैं। महिला मतदाता 28,54,000 कुछ हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर मतदाता 38 हैं हिमाचल के महासंग्राम में। जैस्मिन, बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि कुल मतदान केंद्र 7,881 मतदान केंद्र हैं और इन मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों की ड्यूटीज लगाई जाती हैं, जिसमें 50,000 कर्मचारियों की, 25,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। संवेदनशील बूथ ऐसे हैं 978 संवेदनशील बूथ है और अति संवेदनशील यानी
एक्स्ट्रा सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 302 हैं सना, और कुल अगर मतदाताओं की बात करें तो 55,92,828 मतदाता हैं, जिस पुरुष मतदाताओं का जो आंकड़ा है वो 28,54,000 से ज्यादा है। वहीं महिलाओं का अगर देखें तो 28,54,945 माफ कीजिए महिलाएं इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। अहम बात जब आप बोल रही थी तो मैं देख रही हूँ कि पुरुष मतदाता और महिला मतदाता आसपास ही हैं। बिल्कुल, आंकड़ा बस कुछ ही नंबर्स आगे पीछे हैं। ये बहुत अच्छी इस बात से मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में सेक्स रेशो बहुत अच्छा है। 900/1000 के आसपास कुछ सेक्स रेशो है हिमाचल में। महिलाएं भी बहुत ज्यादा स्वावलंबी हैं वहां पर, बहुत ज्यादा सशक्त है वहां पर। शायद यही कारण है सना जो आप जिक्र कर रही थी कि आम आदमी पार्टी पहले तो बड़े जोश और खरोश में आई, लेकिन बाद में वो ठंडी पड़ गई, क्योंकि हिमाचल में फ्री बीज का कल्चर नहीं है। फ्री में जनता को कुछ नहीं चाहिए और इसीलिए फ्री में हिमाचल की महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। और अब बारी है हिमाचल के वीआईपी कैंडिडेट की, जिनकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, ग्राफिक्स सामने, और साथ ही साथ दूसरे विंडो में आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर कैसे मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वीआईपी कैंडिडेट को भी आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, वीआईपी कैंडिडेट्स में आप देख सकते हैं अनिल शर्मा है, लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा है, 3 बार ये जीते हैं और मौजूदा कैबिनेट मंत्री भी हैं, काफी अच्छी इनकी पकड़ है। वहीं चौथी बार जीत के लिए मैदान में गोविंद सिंह, काफी तेज तर्रार नेता सना ये माने जाते हैं। और मनाली एक ऐसा है जहां पर पिछले लगभग 30 सालों से कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। कसुम्पटी में इस बार जो है अनिरुद्ध सिंह वर्सेस सुरेश भारद्वाज रहने वाला है। सुरेश भारद्वाज क्योंकि शिमला शहर से लड़ते थे सना। बिल्कुल। और अब फिर आ गई है मंत्री सरवीण चौधरी, जो कि शाहपुर से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने उनसे बातचीत की थी, तो वो जीत के लिए आश्वस्त थी। और सबसे अहम और सबसे वीआईपी और हॉट सीट की अगर बात करें तो सराज है मंडी जिले का। पिछले 25 सालों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर विधायक वहां का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, लेकिन इस बार बतौर मुख्यमंत्री वोट डाला है। ये भी अनुभव उनके लिए जाहिर सी बात है अलग रहा होगा। मनाली का मैं जिक्र कर रही थी, लगभग 30 सालों से वहां पे कांग्रेस का खाता नहीं खुला है सना, तो इसलिए मनाली पर सेंधमारी करना भी कांग्रेस के लिए जरूरी है। कसुम्पटी में अगर मैं बात करूं तो कसुम्पटी में सुरेश भारद्वाज पहले शिमला शहर से लड़ते थे, लेकिन कसुम्पटी में पिछले 20 सालों से यहाँ पर भाजपा का सूखा रहा है। तो भाजपा का सूखा खत्म करने के लिए सुरेश भारद्वाज को इस बार उतारा। हालांकि वो ये बात मानते हैं कि कसुम्पटी उनके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन चैलेंज को अवसर में बदलना है, ये बात उन्होंने अभी हाल ही में इंटरव्यू में कही। बिल्कुल, अनिरुद्ध सिंह से उनका मुकाबला है। और अब ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते हैं कि किस किस की कांटे की टक्कर रहने वाली है। सराज में जयराम ठाकुर वर्सेस चेतराम ठाकुर रहेगा सना, और चेतराम ठाकुर कांग्रेस के हैं। मंडी से अनिल शर्मा वर्सेस चंपा ठाकुर, और मैंने पहले भी जिक्र किया वर्सेस प्रवीण शर्मा भी इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि इसके अलावा आगे बढ़े तो लाहौल स्पीति आ जाता है। रामलाल मारकंडा बीजेपी से हैं, रवि ठाकुर कांग्रेस से हैं, यहाँ पर मंत्री हैं रामलाल मारकंडा, और कई तरह के बयान भी देते रहे हैं, हमेशा सुर्खियों में भी रहते रामलाल मारकंडा। कसुम्पटी का मुकाबला देखें तो अनिरुद्ध सिंह बड़े तेज तर्रार, एक प्रखर वक्ता, एक अच्छे नेता की उनकी छवि रही है, और सुरेश भारद्वाज कदावर नेता भाजपा के, उनके साथ मुकाबला है। लेकिन यहाँ इस सीट पर सुरेश भारद्वाज के लिए चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं। तो लगातार सरवीण चौधरी जो कि कुछ देर पहले बात कर रही थी हमारे संवाददाता से भी, तो ये भी आश्वस्त है जीत के लिए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का सामना ये कर रही है इस टाइम। बिल्कुल। तो ये कई दिग्गजों का मुकाबला जो आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा शिमला ग्रामीण पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में है, तो ये उनके लिए कैसा रहने वाला है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हिमाचल का महासंग्राम जारी रहेगा।